हेलो एवरीवन, आज हम टीजीटी हिंदी 23 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 23 अगस्त 25 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सो हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। पहले हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। सो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जानते होंगे कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो ये आपके नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले DSSB के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा युक्त सही वाक्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ है तो समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक दवाइयों का बिखराव करना फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस क्रिया में अशुद्धि है, तो यहाँ पे बिखराव करना। दांत काटी रोटी होना, गहरा संबंध होना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों को अरेंज करके लगाएं। तो सबसे पहले आ जाएगा 4 2 1 3। एक दिन आएगा जब मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊंगा और तब मैं अपने समाज और देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वत का पर्यायवाची है महीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज करके लगाइए। तो 4 2 1 3। मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। कामदेव के पर्यायवाची का शब्द पूछा है यहाँ पे। तो कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा कंदर्प। कंदर्प को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्यों की किस अंश में त्रुटि है, पहचाने। त्रुटि बोला गया है पहचानने के लिए। तो परिवेश की संदर्भ सापेक्षता का बोध सूफी काव्यों को था, तो संदर्भ सापेक्षता यहाँ पे त्रुटि होगी। नीचे दिए गए वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम युक्त सही वाक्य का चयन करें। तो निजवाचक में आप भला तो जग भला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। आगे का विचार ना कर सकने वाला जो नहीं सोच सकता आगे के बारे में, वो अदूरदर्शी होता है, और जो सोचता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं। धनुष पे ढाड़े राम रवि 100 लसत आज, भोर के से नसखत नरिंद्र परे प्यारे। तो दोहे में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद है, तो प्रति वस्तु उपमा अलंकार। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। वर्तनी के आधार पर त्रुटियां पहचान कर शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। जीवन की बहुमूल्य श्रृंखला क्षणों के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। सम जमा गम के योग से बनेगा संगम। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। यहाँ से अब आप देख सकते हैं पूरा पैसेज दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पैसेज को रीड कर लीजिए। हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। पैसेज आप खुद से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पैसेज के क्वेश्चंस को हम देख लेंगे, ठीक है। रामानंद के विषय के निम्न में असत्य कथन है। उनकी शिष्य परंपरा का संबंध तापसी और सखी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रामानंद ने राम के अतिरिक्त निम्न में से किसकी स्तुति के पद रचे हैं, तो हनुमान के। अगला है, भरत मिलाप किसकी रचना, ईश्वरदास की। अगला क्वेश्चन है, अग्रदास के संदर्भ में निम्न में से कथन सत्य है। उन्होंने उदासी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा। स्तुति मतलब किसी की बढ़ाई करना और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। तो 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। तो हम ये फर्स्ट पार्ट का 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। 1 to 100 क्वेश्चंस जो पार्ट बी में यानी टीजीटी हिंदी में पूछा जाता है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके बाद सिर्फ एक ही पेपर कंप्लीट रहने के लिए बच जाएगा, 23 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट 17 अगस्त कंप्लीट हो गया, 23 अगस्त कंप्लीट हो गया, जिसमें मेल फीमेल के दोनों के क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में हूबहू पूछे जाते हैं। इसके साथ ये जो पीडीएफ मैंने ली है वो टेलीग्राम चैनल से ली है, हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोरा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस पीडीएफ। इस पीडीएफ के थ्रू ही मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम 1 to 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे पूरे, जिसमें आपके साहित्य के क्वेश्चंस, व्याकरण के क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के भी क्वेश्चंस होंगे। सो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।